असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में एक टॉपिक है जो सिलेक्शन के चांस को आप यकीन मानिए कई गुना बढ़ा सकता है, और वो टॉपिक है हायर एजुकेशन ट्रेंड्स। देखिए, इंटरव्यू पैनल सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी को अपना सब्जेक्ट कितना आता है, वो ये भी देखते हैं कि क्या वो कैंडिडेट एक दूरदर्शी शिक्षक है, एक विजनरी एजुकेटर जो एजुकेशन में हो रहे बदलावों को समझता भी है या नहीं। चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो पैनल को ये यकीन दिला दे कि हाँ, यही कैंडिडेट भविष्य का शिक्षक है। एक बात तो साफ है, सिर्फ सब्जेक्ट की जानकारी होना काफ़ी नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और उस फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो एक कैंडिडेट को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। देखिए, इन ट्रेंड्स को समझना ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स याद करना नहीं है। नहीं, ये एक नए, एक मॉडर्न और फ्यूचर ओरिएंटेड एकेडमिक माइंडसेट को अपनाने की बात है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो ये हायर एजुकेशन ट्रेंड्स आखिर हैं क्या चीज़? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बदलाव हैं, वो पॉलिसीज़ हैं, वो टेक्नोलॉजी है जो आज के समय में टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च की पूरी दुनिया को ही बदल रही है। और इसका असर आप देखिए 3 जगहों पर पड़ता है। पहला, शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे। दूसरा, छात्र कैसे सीखेंगे। और तीसरा, संस्थान यानी इंस्टीट्यूशंस कैसे आगे बढ़ेंगे। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत का सार है। जरा सोचिए, जो टीचर आज के बदलावों को ही नहीं समझ पा रहा, वो आने वाले कल के छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कैसे करेगा? ये सवाल ही इतना बड़ा है कि इन ट्रेंड्स को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव की, वो बदलाव जो सीधा क्लासरूम के अंदर हो रहा है। जी हाँ, पढ़ाने का जो तरीका है वो अब फंडामेंटली बदल चुका है। आज का हायर एजुकेशन वो सिर्फ ज्ञान देने के बारे में नहीं है, नहीं, उसका फोकस अब स्किल्स बनाने पर है। मतलब जोर सिर्फ सुनने पर नहीं बल्कि करने पर है कि जो सीखा है उसे लागू करो, उसे एनालाइज करो और उससे कुछ नया बनाओ। क्लासरूम का कंट्रोल भी अब टीचर से हटकर स्टूडेंट की तरफ जा रहा है, जहां सीखने का पूरा एक्सपीरियंस उनकी अपनी स्पीड और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनता है। ये लाइन, ये वो गोल्डन लाइन है जो हर कैंडिडेट को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ये एक लाइन ही इंटरव्यू पैनल को बता देती है कि सामने बैठा शख्स सिर्फ कंटेंट डिलीवर नहीं करता, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाता है जहां छात्र खुद ब खुद सीखते हैं। सारा खेल माइंडसेट का है। चलिए अब क्लासरूम से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक मॉडर्न टीचर की जिम्मेदारियां टेक्नोलॉजी और रिसर्च के फील्ड में कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, आज का क्लासरूम सिर्फ 4 दीवारों में बंद नहीं है, वो फिजिकल और डिजिटल का एक मिक्स बन चुका है। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को ऐसे टीचर्स चाहिए जो LMS और कंटेंट जैसे डिजिटल टूल्स को आराम से इस्तेमाल कर सकें। और हाँ, बात सिर्फ रिसर्च पेपर पब्लिश करने की भी नहीं रही। अब जरूरी ये है कि वो रिसर्च गूगल स्कॉलर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दिखें, ताकि इंस्टीट्यूशन की विजिबिलिटी और उसका इम्पैक्ट भी बढ़े। इंटरव्यू में ये लाइन एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दिखाती है। इससे पैनल को ये पता चलता है कि ये कैंडिडेट टेक्नोलॉजी से डरता नहीं है, पर अंधाधुंध फॉलोअर भी नहीं है। वो इसे एक मददगार टूल की तरह देखता है, एक ऐसा साधन जो सीखने को बेहतर बनाता है, टीचर को रिप्लेस नहीं करता। अब जरा और बड़े लेवल पर देखते हैं। बात करते हैं उन इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और सिस्टम्स की जिनके साथ हर मॉडर्न टीचर को तालमेल बिठाना अब बहुत जरूरी हो गया है। असेसमेंट यानी मूल्यांकन का तरीका भी पूरी तरह बदल रहा है। वो पुराना स्ट्रेस से भरा हुआ परीक्षा का सिस्टम अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। आज का ट्रेंड क्या है? आज का ट्रेंड है लगातार होने वाला पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड मूल्यांकन। इसका मकसद छात्रों को जज करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए फीडबैक देना है। ये लाइन बहुत गहरी है, थोड़ी फिलॉसफिकल भी है। ये दिखाती है कि असेसमेंट को लेकर सोच कितनी मॉडर्न है, कि ये छात्रों के लिए कोई रुकावट नहीं, बल्कि उनकी असली क्षमता को बाहर निकालने का एक जरिया है, एक मौका है। और इसके अलावा हर इंस्टीट्यूशन की अपनी कुछ खास प्राथमिकताएं होती हैं, जैसे NAAC और NIRF जैसी जो नेशनल रैंकिंग्स हैं, उनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी अब बहुत ज़रूरी हो गई है। और साथ ही क्लासरूम में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना, ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बुनियादी जिम्मेदारी बन चुकी है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि स्टूडेंट वेलफेयर और बराबरी को लेकर कमिटमेंट कितना गहरा है।
ये सिर्फ एक किताबी नियम नहीं बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी है। तो इन सारे ट्रेंड्स को मिलाकर एक परफेक्ट इंटरव्यू जवाब कैसे तैयार किया जाए? चलिए अब उस विनिंग फ्रेमवर्क पर आते हैं जो कामयाबी दिला सकता है। ये एक कैंडिडेट का असल जवाब है, इसको ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा, मैं अपने विषय को कौशल आधारित बनाता हूँ, ये हो गई नई पेडागॉजी। एलएमएस के माध्यम से सीखने को ट्रैक करता हूँ, ये हो गया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मेरा शोध अंतः विषय है, ये है मॉडर्न रिसर्च का तरीका। एक ही जवाब में सारे बड़े ट्रेंड्स को एक साथ पिरो दिया गया। ये दिखाता है कि समझ कितनी गहरी और होलिस्टिक है। और पैनल पर इसका असर? वो बिल्कुल इमीडिएट था। उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये कैंडिडेट सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन के लिए एक एसेट है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पढ़ाएगा नहीं बल्कि पूरे संस्थान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और नतीजा जाहिर है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि इंटरव्यू में सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज काम नहीं आती, असली फर्क इन ट्रेंड्स की गहरी समझ ही पैदा करती है। और आखिर में ये लाइन, ये पूरी फिलॉसफी को एक साथ समेट लेती है। देखिए, हायर एजुकेशन बहुत तेजी से बदल रहा है और एक कामयाब टीचर वही है जो आज पढ़ाते हुए भी आने वाले कल को देख सके। बस यही सोच है जो एक साधारण कैंडिडेट को एक असाधारण कैंडिडेट बनाती है।